हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉनिकल्स। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्रॉनिकल्स ज़रूरी क्यों था, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि क्रॉनिकल्स का इंपॉर्टेंस क्या क्या था, क्रॉनिकल्स से क्या क्या पता चलता था। एक मैंने ब्रीफ आइडिया दिया है, तो अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मैंने इंट्रोडक्शन का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, तो आप प्लीज़ उस वीडियोज़ के थ्रू जाइए, आपको थोड़ा बेस नॉलेज पता चल जाएगा कि इस चैप्टर का क्या है। उसके बाद हम लोग आते हैं प्रोडक्शन ऑफ क्रॉनिकल्स की ज़रूरत क्यों था। तो क्रॉनिकल्स अगर मुगल हिस्ट्री जाने तो बहुत इंपॉर्टेंट। मुगल एम्पायर बिना क्रॉनिकल्स के ऐसे अधूरा अधूरा सा है, क्योंकि सारा चीज़ जो डिस्क्रिप्शन है मुगल एम्पायर के बारे में वो हम लोग को सारा क्रॉनिकल से ही पता चलता है। बिना क्रॉनिकल्स के रेफर किए हम लोग मुगल हिस्ट्री नहीं लिख पाते। तो एक इसमें इंपॉर्टेंस आपका एनसीईआरटी में नहीं दिया है कि आप ये भी लिख सकते हो कि क्यों क्रॉनिकल्स प्रोड्यूस किया जाता था। तो पहला लिखोगे आप प्राइवेट या पब्लिक लाइफ जानने के लिए किंग्स का या उसके नोबल्स का या फिर उसके जो भी हाउस होल्ड होते थे या फिर जो भी वहाँ का पब्लिक कंडीशन होता था लाइफ का, वो सब चीज़ जानने के लिए इंपॉर्टेंट होता था। ये इस टॉपिक में नहीं लिखा है, आपका जब लास्ट टॉपिक आप पढ़ोगे तो उसमें ये क्रॉनिकल्स का इंपॉर्टेंस दे रखा है। तो आप यहीं पे एक ही साथ हम लोग सारा अरेंज करके रखेंगे ताकि आपको ईजी हो। तो पहला पॉइंट आप जो लिखोगे वो आप ये लिखोगे कि हिस्ट्री जानने के लिए, हिस्ट्री ऑफ मुगल एम्पायर। अब हम लोग आते हैं दूसरा पॉइंट, विजन ऑफ इनलाइटेंड किंगडम। विजन ऑफ इनलाइटेंड किंगडम का क्या मतलब है? विजन ऑफ इनलाइटेंड किंगडम का मतलब होता है कि कैसे ये मुगल एम्पायर जो अपने आपको बताते थे कि हम लोग जो है भगवान का देन है, मतलब हम लोग भगवान के हम लोग को अपॉइंट किया है कि हम लोग रूल करें, या फिर ये बताते थे कि हम लोग का किंगडम में कितना प्रॉस्पेरिटी है। ये सब ये कैसे बताते थे? तो ये सिर्फ क्रॉनिकल्स के हेल्प से बताते थे कि हम लोग का किंगडम कितना स्ट्रांग है, कितना हम लोग के लोग जो है या फिर जो भी पब्लिक या प्रजा जिसको बोलते हैं वो लोग कितने खुश हैं, हम लोग का कितना स्ट्रांग एम्पायर है। तो अपना दिखाने के लिए कि हम लोग कितने उच्चे या फिर हम लोग अपने एम्पायर के जेनिथ पे हैं, वो लोग क्रॉनिकल्स का हेल्प लेते थे। दूसरा है कि तीसरा अगर पॉइंट यहाँ पे ऐड करोगे आप, ये हिस्ट्री वाला भी ऐड करोगे ही करोगे। थर्ड आप पॉइंट लिखोगे कन्वेयर ऑफ मीनिंग्स। कन्वेयर ऑफ मीनिंग्स का क्या मतलब है यहाँ पे कि मीनिंग्स बताते हैं, अपने एम्पायर का मतलब बता देते हैं। मतलब इन द सेंस कि अपना पावर, अपना प्रेस्टीज। तो अगर आप मानो एग्जाम्पल लिखते हैं कि अगर मैं कुछ अपने बारे में बुक लिख रही हूँ और मैं बुक उस टाइम पे लिख रही हूँ जब मेरा रूल है, मैं मरने या फिर उसके पहले के बाद का नहीं लिख रही, मैं उसी टाइम पे लिख रही हूँ जब मैं रूल कर रही हूँ, और मैं उस रूल में अपना सारा लिख रही हूँ कि मेरा एम्पायर इतना प्रॉस्पर है, मेरे पास इतना खजाना है, मैंने ये टेरिटरीज कैप्चर कर रखा है, मेरा इससे रिलेशनशिप है। जैसे मैंने लिख दिया कि मुझे मेरा नरेंद्र मोदी से जान पहचान है, ठीक है, अभी के क्रॉनिकल्स में। तो जो वो पढ़ेगा वो तो मेरे बारे में सोचेगा कि भाई इसका नरेंद्र मोदी के साथ जान पहचान है। मैंने ये लिखूंगी मेरा रोज का आना जाना है नरेंद्र मोदी के साथ, तो वो कोई भी सोचेगा कि मैं बहुत पावरफुल हूँ। तो ये कैसे पता चल रहा है? जब मैं क्रॉनिकल्स में लिख रही हूँ और मैं अपना लिख रही हूँ कि मैं क्या मतलब दिखाना चाहती हूँ, ठीक है, मैं अपना सारा चीज लिख रही हूँ कि मैं डे टू डे एक्टिविटीज में क्या कर रही हूँ या फिर मेरे एम्पायर में क्या हो रहा है। तो एक राइवल जो मेरा पावर है, यानी जो मेरा दुश्मन होगा, उसके ऊपर भी एक इम्पैक्ट पड़ेगा कि ये बहुत स्ट्रांग है, इससे चैलेंज या फिर इससे कंपटीशन करने का कोई मतलब नहीं बनता है। जैसे मैंने आपको नरेंद्र मोदी का एग्जांपल दिया कि मैं लिखती हूँ कि मेरा रोज का जान पहचान है नरेंद्र मोदी के साथ, तो कोई जो मेरा दुश्मन होगा वो मेरे से क्यों दुश्मनी करेगा? क्योंकि अगर वो करेगा तो वो जानता है कि मैं नरेंद्र मोदी के थ्रू हेल्प लेके कुछ कर सकती हूँ पावरफुल काम, तो इस वजह से वो नहीं करेगा। तो एक उसको डेटर करने का, यानी अपने एनिमीज को डेटर करने का, उनके एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का भी एक सोर्स होता था कि आप अपने क्रॉनिकल्स में अपने बारे में लिखो। तो एक ये अपने इंपीरियल रूल के बारे में बताते थे, जब मीनिंग कन्वे करे तो किस चीज का, एक पावर का और अपने इंपीरियल रूल का कि मेरा रूल कितना स्ट्रांग है या फिर मेरे रूल में क्या क्या है। तीसरा था लास्ट, आप इसको इस अगर एनसीईआरटी से चलो तो ये थर्ड पॉइंट, लेकिन आप ये वाला भी एक एनसीईआरटी का टर्म है जो आपको बाद में रेफर करना है, लेकिन आप इसे यहीं पे रेफर करोगे क्योंकि आप क्रॉनिकल्स के बारे में पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे आप एक और लिखोगे फ्यूचर रूल। फ्यूचर रूल मतलब क्या कि जैसे आप बता रहे हो कि हमारा जो दबदबा है या फिर हमारा जो इन्फ्लुएंस है लोगों में वो बहुत ज्यादा है, तो हम लोग का ही जनरेशन आगे कंट्रोल करेगा इस पूरे रीजन को या इस पूरे टेरिटरी को। तो आप एक ये बता रहे हो कि आगे का जो फ्यूचर रूल होगा वो हमारा ही होगा। ये होता था क्रॉनिकल्स का क्या क्या इंपॉर्टेंस। तो आप ये अगर पूछता है व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉनिकल्स इन नोइंग द हिस्ट्री ऑफ द मुगल एम्पायर या फिर इन मुगल एम्पायर, तो पहला लिखोगे अबाउट द पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ ऑफ द मुगल एम्पायर और द हिस्ट्री ऑफ द मुगल एम्पायर वी कम टू नो फ्रॉम द क्रॉनिकल्स। दूसरा लिखोगे विजन ऑफ इनलाइटेंड किंगडम। थर्ड लिखोगे आप इसका कन्वेयर ऑफ मीनिंग। कन्वेयर ऑफ मीनिंग को आपने जैसे मैंने यहाँ पे क्लासिफाई किया वैसे क्लासिफाई करोगे, एक इंपीरियल रूल के बारे में बताता था और एक इनके पावर के बारे में बताता था। लास्ट लिखोगे आप उनका फ्यूचर रूल, और अगर आपको एक और ऐड करना हो तो आप 5 लिखोगे डोमेस्टिक हाउस होल्ड्स के बारे में भी बताता था या फिर कंडीशंस के बारे में भी बताता था। उसमें आप एग्जाम्पल लिखोगे गुलबदन बेगम का, जो उन्होंने हुमायूं नामा लिखा था। फिर आते हैं कि फेमस क्रॉनिकल्स कौन कौन से थे।
जैसे आप यहाँ पे जो हमें एनसीईआरटी में रेफर करना है वो है हमें अकबरनामा और बादशाहनामा शाहजहां का, अकबरनामा अकबर का। तो ये क्रॉनिकल्स के बारे में थोड़ा जानते हैं कि होता क्या था। क्रॉनिकल्स का मतलब होता है कोई भी चीज को या फिर अकॉर्डिंग टू इवेंट्स लिखना। इवेंट्स मतलब 17 फॉर एग्जाम्पल आज 17 मार्च है तो 18 मार्च तो 17 मार्च है तो 17 मार्च 2022 में क्या हुआ वो लिखेंगे, फिर 18 मार्च 2022 में क्या हुआ वो लिखेंगे, फिर 19 मार्च 2022 में क्या हुआ वो लिखेंगे। तो एक इवेंट्स के अकॉर्डिंग जो हम लोग लिखते हैं, लाइक डेट के अकॉर्डिंग जो इवेंट हम लोग कैटेगराइज करते हैं कोई भी बुक में या कोई मैन्यूस्क्रिप्ट में, उसको क्रॉनिकल्स कहते हैं। क्योंकि मुगल एम्पायर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो मुगल एम्पायर में क्रॉनिकल्स का मतलब मैन्यूस्क्रिप्ट में लिखा जाता था। वहां पे उस टाइम पे प्रिंटेड फॉर्म में नहीं लिखा जाता था, वो हाथ से लिखा जाता था, इसलिए उसको मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते थे। कौन कौन से फेमस थे आपने देख लिया, अकबरनामा एंड बादशाहनामा। इसको लिखता कौन था, तो कोर्ट पोएट्स जो होते थे, यानी जैसे आप अबू फजल क्या थे, कोर्ट पोएट थे, कोर्ट राइटर थे अकबर का। तो वैसे ही बहुत सारे जो कोर्ट पोएट्स होते थे वो खुद लिखते थे, कोर्ट राइटर्स। ये किसके बारे में होता था, तो आप जनरली देखोगे तो कोई भी जो बुक है जैसे बादशाहनामा, अकबरनामा, आलमगीरनामा जो कि आलमगीर यानी कि जहांगीर का है, या फिर आप हुमायूं नामा ले लो, बाबरनामा ले लो, तो एक रूलर के नाम पे है। तो इससे क्या पता चलता है, आप अगर कोई चीज जैसे आप कोई बुक लिख रहे हो, अगर मैं इंडिया के बारे में कोई बुक लिख रही हूँ तो इंडिया करके कोई टाइटल तो डालूंगी, यानी इससे क्या पता चल रहा है कि मैं कोर और जो सेंट्रल पार्ट है मेरे बुक का वो इंडिया है। तो अगर आप कोई भी बुक का नाम वही दे रहे हो, जैसे अकबरनामा है, अकबरनामा मैं दे रही हूँ यानी अकबर के बारे में मैंने सारा चीज बताया, शाहजहां यानी शाहजहां के बारे में, जैसे हमारा ये थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री है, ठीक है। तो हमने ये जो बुक का नाम दिया उससे क्या पता चल रहा है कि हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में अलग अलग चीज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग एक जो बुक का नाम देते हैं उसी से सिंबलाइज होता है कि हमारा इंपॉर्टेंस क्या है बुक का। तो ये यानी इसका मतलब जो कोर्ट पोएट्स जो नाम देते थे उससे ये पता चल रहा है कि उनके लिए उस रूल का मतलब ही होता था एम्परर। यानी कि अगर मैं अभी अभी के नाम पे नरेंद्र मोदी नामा लिख देती हूँ, नामा इसलिए क्योंकि नामा का मतलब क्रॉनिकल्स होता है। क्रॉनिकल्स यानी किस इवेंट्स में वो चीजें हुई हैं, किस डेट को हुई है, कैसे हुई है, मतलब एक डेट को ही रेफर करके होता है। और वो डेट ऐसा नहीं कि आज 17 मार्च का लिखा तो नेक्स्ट 16 मार्च का लिख दिया, नहीं, एक आगे का डेट लिखोगे, मतलब आगे आगे बढ़ते चले जाओगे। तो अगर मैं मोदी नामा लिखती हूँ तो मोदी नामा में क्या करूंगी, सेंट्रल डिस्कस करूंगी नरेंद्र मोदी का पार्ट, और ये बताऊंगी कि मेरा जो विजन है इस 2022 का वो नरेंद्र मोदी ही है। तो एक वो पता चलता था कि जो कोर्ट हिस्टोरियंस या कोर्ट राइटर्स होते थे वो ये सोचते कि ये जो रूल है, ये जो भी रूल चल रहा है 15th या 16th सेंचुरी में, वो मेन उसका वो मोटो नहीं था कि यहाँ का प्रजा कैसी थी या फिर कुछ भी। वो मेन चाहते थे कि अकबर यानी जो भी रूलर है, अकबर, बाबर, हुमायूं, वो उसी से कंसंट्रेटेड होते थे, उनका ही रूल है, उनके बारे में ही सब चीज लिखो। दूसरा बुक का हम लोग देखें तो शाहजहां नामा है। शाहजहां नामा अब्दुल हामिद लाहौरी लिखे थे। अब्दुल हामिद लाहौरी अबुल फजल के डिसाइपल थे यानी स्टूडेंट। फिर अगर आप कहा था आलमगीर नामा, तो ये नाम नहीं लिखा है बुक में कि किसने लिखा था, पर आपको ये अगर जानना है तो आप ये लिख सकते हो कि आलमगीर नामा लिखा था मिर्जा मोहम्मद काजिम ने। ये हमने डिस्कस किया कि प्रोडक्शन क्रॉनिकल्स इंपॉर्टेंस क्यों था। फिर हमने डिस्कस किया कि क्रॉनिकल्स इंपॉर्टेंट क्या क्या थे, लाइक कौन कौन से क्रॉनिकल्स इंपॉर्टेंट। तो एक क्वेश्चन इससे आ सकता है, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉनिकल्स, नेम सम फेमस क्रॉनिकल्स। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा फ्रॉम टर्किश टू पर्सियन कैसे हुआ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉनिकल्स। और दूसरा जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा कि मेकिंग ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट कैसे होता था, क्योंकि क्रॉनिकल्स मैंने अभी बताया आपको कि उस टाइम पे प्रिंटेड फॉर्म नहीं होता था, तो उस टाइम पे जो यूज किया जाता था वो मैन्यूस्क्रिप्ट यूज किया जाता था, यानी हाथ से लिखा जाता था। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।